पूरी दुनिया ने 23 अगस्त को भारत पर टकटकी लगाए रखी, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक मोमेंट आने वाला था जिसका सभी को इंतजार था। कुछ समय बाद जब चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड कर गया तो देश का माहौल और दुनिया भर का माहौल ही बदल गया। सब लोग खुशी से झूम उठे। आपने सुना होगा कि खूबसूरती को चांद से जोड़ा जाता है और चांद पर दाग धब्बे भी नजर आते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे बने चांद पर इतने धब्बे और गड्ढे। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हमारे देश में लोग चांद को कई तरीके से देखते आए हैं। एक बच्चे के लिए ये चंदा मामा है, किसी प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका, तो किसी के लिए ये चंद्र देवता है। बीते कई समय से हम चांद पर कई शेर व शायरियां, गाने लिखते आए हैं। आज इसी चांद का नाम हमारे इतिहास के पन्नों में एक नई तरह से लिख गया है। भारत ने चांद की धरती पर एक नया इतिहास रच दिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। हम सभी ने अक्सर चांद को देखा होगा, कभी टीवी पर तो कभी किताबों में। इसके अलावा बीते कुछ दिनों से हमारा चंद्रयान भी लगातार चांद की नई नई तस्वीरें जारी कर रहा है। बचपन से भी हम सब ने ये देखा और सुना कि बेहद खूबसूरत होने के बाद ही चांद पर दाग और धब्बे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर आखिर ये दाग धब्बे और गड्ढे क्यों और कैसे पड़े? अगर आप आज तक इस बात से अनजान हैं, तो आज हम आपको बताएंगे चांद में धब्बे और गड्ढे होने की वजह क्या है। आज से करीब 45 से 50 लाख साल पहले चांद बना था। उस दौरान अंतरिक्ष में चल रही पत्थरबाजी की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें तेज गति से इधर उधर भाग रही थी। इस वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें यानी एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स, जिसे हिंदी में क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड बोलते हैं, आकर चांद से टकराई और इस तरह चांद पर गड्ढे बन गए। चांद पर मौजूद इन गड्ढों को क्रेटल बोलते हैं। जब अंतरिक्ष में मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें चांद की सतह से टकराती हैं तो ये क्रेटर बना देती हैं। एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स की टक्कर से बने गड्ढे तो समझ आते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर चांद पर धब्बे कैसे पड़े, तो चलिए अब आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। चांद पर नजर आने वाले इन दाग धब्बों को पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने मारिया नाम दिया था। लैटिन भाषा में मारिया का मतलब समुद्र होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद के धब्बों और इस नाम में क्या कनेक्शन है, तो आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल पहले एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा लगता था कि चांद पर मौजूद ये धब्बे चांद के समुद्र थे, जो अब सूख चुके हैं। हालांकि ये चांद पर पहुंचने से पहले की समझ थी। जब हम चांद पर पहुंचे तो मामला कुछ और ही था। चांद से लाए गए सैंपल्स, चट्टानों के टुकड़े से पता चला कि ये चांद के काले धब्बे समुद्र ही थे, लेकिन इन समुद्रों में पानी नहीं बल्कि यहाँ लावा भरा हुआ था। जब बड़ी बड़ी चट्टानें चांद से टकराईं तो इसमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए। ये चट्टानें इतनी बड़ी थीं कि धमाके की वजह से चांद की बाहरी सतह पर फट गईं और इनके अंदर मौजूद लावा बाहर आकर चांद के गड्ढों में भर गया। बाद में जब ये लावा ठंडा हुआ तो वहीं जमकर बेसॉल्ट की काली चट्टानों में बदल गया, जो आज हमें काले धब्बे के रूप में दिखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।